Yo, what's up guys? कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। मेरी पिछली वाली हार्डकोर की माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज और हार्डकोर सीरीज सब डिलीट हो गई थी कि मैंने अपने उसको थोड़ा रिफ्रेश मारा था इसलिए। और अब मैं फिर से नया हार्डकोर सीरीज लेके आ गया हूँ। अरे क्या बोल रहा हूँ? तो मैंने वुड काट लिया और अपना बेसिक से टूल्स बनाए और अब मैं चला गया थोड़ी वुड कटिंग और एक्सप्लोरेशन पे। और साथ ही साथ हमने की थोड़ी बैम्बू की माइनिंग, वुड कटिंग। तो उसके बाद हमने एक्सप्लोरेशन की जंगल में और हमें मिले थे प्यारे से भेड़ भाई। तो मैंने उसको प्यार किया और उसे मौत को घाट कर दिया। और उसके बाद हमें मिला एक पांडा। तो मैंने उसको टेम करने की कोशिश की पर टेम नहीं हो रहा था। और यहाँ एक पैरोट आ गया था, मुझे इसे भी टेम नहीं करना था क्योंकि मेरे पास सीड नहीं है, इसलिए मैं उसे टेम नहीं कर सकता। तो उसके बाद मैं फिर से चला गया क्योंकि ये टेम हो नहीं रहा था। तो मैंने वुड कटिंग की बहुत सारी और साथ ही साथ एक्सप्लोरेशन में भी लग गया। तो मैं सोच रहा था कि आज रात कहाँ रहूँ कि मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है अपने रहने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना माइनिंग वुड की तब तक करूँ जब तक मेरा एक्स ना टूट जाए। पर मुझे दिखा एक ड्रिपस्टोन वैली, तो मैं उसी में अभी माइनिंग कर ही रहा हूँ। और मुझे एक चीज़ दिमाग में आई है, क्या मुझे यहाँ से डैमेज मिलेगा? तो वो तो नहीं पता, पर मैंने अपना बेड बनाने के लिए 2 शीप को तो मार दिया है, पर तीसरा शीप अब उठ रहा मौत के घाट। तो अब हमारे पास एक बेड होगा, पर रात हो चुकी है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मॉन्स्टर्स तो स्पॉन हो चुके हैं। तो मुझे अपने बेड को करना था डाई, मतलब मरण नहीं, डाई मतलब समझ रहे हो ना। तो उसके बाद हमने डाई कर दिया उसे और अब हम लोग सोएंगे। पर मुझे पता ही था ये कभी हमें चैन से सोने नहीं देंगे और जागने भी नहीं देते सुबह अगर हम रात को नहीं सोए तो अब मुझे बहुत सारी माइनिंग करनी पड़ेगी नीचे जाकर। मतलब थोड़ी ही देर में माइनिंग रुकने वाली है वैसे तो मेरी, पर यहाँ पे भी ये लोग मेरा साथ नहीं छोड़ रहे। अब मुझे गुस्सा आ गया हो और अब ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। और अब मैं सो गया और अब अगली सुबह अब हम इन्हें जागने नहीं देंगे क्योंकि अभी हो गई है सुबह, तो ये लोग कभी मर जाएंगे जल के। तो उसके बाद मैंने ऐसे ही देखी कैंडल की रेसिपी, कभी बना तो नहीं सकता। और उसके बाद ऊपर आके मैंने और जानवरों को मारना और प्यार करना शुरू किया। और उसके बाद मैं फिर चला गया एक्सप्लोरेशन में, जो कि मैं हमेशा करता ही हूँ। पर मुझे वो बात अलग ही कि कुछ मिलती नहीं है, हमारा लक बहुत ख़राब है। तो मुझे एक ऑसिलेट को मारना था और देखना था उससे मिलता क्या है। तो इसे ऑसिलेट ही कहते हैं या कैट है ये, तो जो भी है हमें इसे मारना था। तो ये तो मर गई पर इसने मुझे कुछ नहीं दिया। तो यहाँ एक पैरट भी है, तो इसे भी मार दिया, पर इसने तो मुझे एक चीज़ तो दी और जो है फेदर। और उससे हमारी एक रेसिपी भी अनलॉक हो गई जो कि थी एरो की। तो यहाँ पे था ड्राउन जो कि मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं फिर जंगल के अंदर घुस के एक्सप्लोरेशन की। पर सामने था एक काव, तो मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया। तो मैंने यहाँ बहुत सारे जानवरों को प्यार किया और आखिर में हमें मिले अपने पांडा भाई। तो मुझे इसे प्यार नहीं करना था क्योंकि मैंने एक पांडा पर अपना 2 बैम्बूस उधार रखा है, फिर भी वो टेम नहीं हुआ है। तो एक दिन तो उसका बदला लूँगा ही उस पांडा से। पर अभी मुझे इकट्ठा करने थे बैम्बू, इसे क्या कहते हैं, जंगल के सैपलिंग्स ना, हाँ जंगल ट्री के सैपलिंग्स। तो यहाँ हमें चाहिए थे थोड़े ज़्यादा, तो 4 तो हो चुके हैं, पर फिर भी मेरा मन अभी भी लालच में था। लालच बुरी बला है, इसीलिए हम फिर से नीचे आ गए। तो फिर अब हमको मारने हैं कुछ ही, इसे क्या कहते हैं, सैल्मन ना, हाँ। तो क्योंकि हमारे पास नहीं है
इतना दम कि हम स्केलेटन को चैलेंज करें। तो उसके बाद हम फिश को मारने पे ही लग गए, बोन्स इकट्ठा करने के लिए। तो यहाँ हमें दिखी थी थोड़ी फिश, तो हमने सबको उतार दिया मौत के घाट, क्योंकि हमें चाहिए थे बोन्स। मुझे बार बार ऊपर जाना पड़ रहा था क्योंकि यहाँ ड्राउन्स है, और दूसरी बात मेरी हेल्थ बहुत कम है। तो यहाँ 2 ड्राउन्स थे, तो मुझे वहाँ से अपना बोन्स लेना था। और यहाँ एक फिश भी था जो कि मुझे मारने का मन नहीं था उसे, क्योंकि पीछे अगर मैं फिश को मारने लग जाता तो पीछे से मुझे मार देता वो। तो उसके बाद अब हम ढूंढने लगे अपने घर के लिए एक जगह। तो मुझे एक प्लेन जगह चाहिए, तो मैं सोचा थोड़े नेचुरल जगह में बनाऊं, जहाँ सामने माइंस भी हो और आगे फॉरेस्ट। और ये जगह मुझे पूरी सही लगी, तो मैं अंदर नहीं बनाऊंगा, थोड़ी बाहर तरफ में बनाऊंगा, सी टाइप वाले जगह में। थोड़ा प्लेन भी होना चाहिए, और हाँ, ये मिल गया मुझे वो जगह। तो उसके बाद हमने अपना सैपलिंग उगाए, पर्यावरण की रक्षा। अब इतना बड़ा है ये ट्री, तो अब हमें चाहिए और थोड़े ट्री, क्योंकि हमें इसे नेचुरल दिखाने हैं। वैसे तो मेरा मन है एक ट्री हाउस बनाने का, पर मेरे पास उतने रिसोर्सेस नहीं है ना गाइस। पर फिर भी मैं ट्राई करूँगा इसी वीडियो में बनाने का। तो आप इस वीडियो को आराम से देखते रहिए, और अगर अभी तक आपको मज़ा आ रहा है वीडियो में, तो जल्दी से एक लाइक ठोक दीजिए, वो नीचे जो है ना उसे। तो अब हम जाते हैं अपने घर वापस। 2000 years later. तो हम पहुंच गए घर, और यहाँ पे हमने अपना बेड लगा दिया, और अब हम रखेंगे अपना क्राफ्टिंग टेबल यहाँ, क्योंकि अभी थोड़े दिन तक तो हम नीचे ही बैठेंगे, क्योंकि ऊपर तो हमारा आलीशान सा घर अभी तक तैयार नहीं हुआ है ना। तो हमने अपना फूड पकाया और सो गए। तो सुबह होकर मैंने जब देखा यहाँ क्या था, तो मुझे पता चला कि हम वुड को चारकोल बना के उससे ज़्यादा फूड पका सकते हैं। तो पहले हम इनको खा लेते हैं, और अब हम बनाते हैं वुड को चारकोल। तो मैंने बना लिए थे वुड को चारकोल, और अपना खाना इकट्ठा कर लिया। हमने वहाँ थोड़े मटन रख दे कुक होने के लिए, और अपना 4 फूड, जिसमें से एक मैं ऑलरेडी खा के अपना फुल हंगर बार बना चुका हूँ। तो 5 है वैसे तो, पर अब हो गए हैं 4, क्योंकि एक चला गया मेरे पेट में। तो अब हम करेंगे थोड़ी जंगल बायोम की सफाई, और मुझे चाहिए बहुत सारे जंगल के सैपलिंग्स। तो जल्दी से हम सब सैपलिंग्स इकट्ठा करते हैं, और अब हम जाएंगे अपना घर में, क्योंकि हमें मिल चुके हैं सैपलिंग्स, पर मुझे नहीं लगता कि ये हमारे बोन मिल से उगेंगे। तो घर पहुंचने के बाद मैंने लिया अपना मटन, 2 ही कुक हुए, और तीसरे में हमारे चारकोल ने दम तोड़ दिया। तो चारकोल भाई के लिए 1 लाइक तो बनता है गाइस। कुछ भी मुझे पता है आप लोग ने लाइक ठोक दिया होगा, तो थैंक यू। अगर लाइक नहीं ठोका तब भी ठोक दीजिए, क्योंकि अभी आपको आने वाला है सबसे ज़्यादा मज़ा। तो अब हम अपना सब सामान रख देते हैं यहाँ पर, और मुझे तो मॉब से डरने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अपना भाई प्रो है गाइस। तो उसके बाद अब हम जाएंगे कुछ और बोन्स इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि हमारे सब बोन मील ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ मुझे बार बार ऊपर आना पड़ रहा था, अपना ब्रीदिंग का कुछ ये क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, इसे फुल करने के लिए। तो उसके बाद अब हम फिर से नीचे चले गए, और सब ढूंढे, और ये मैं क्या देखता हूँ कि मुझे एक ही मिला। अपनी किस्मत ही फूटी हुई है गाइस, क्यों इतना नूबड़ा हो, पर फिर भी अपना भाई प्रो बन के ही दिखाएगा।
तो इसके बाद हमने स्क्विड मारे और नीचे जाए गए और ग्लोइंग स्क्विड था, तो हमने बहती गंगा में अपने हाथ धो लिए। वैसे गंगा नहीं है, पर फिर भी माइनक्राफ्ट की गंगा तो यही है। यहाँ ड्राउन्स थे, तो मैंने उसके भी बोन मील बना के लगा दिए थे, और अब हम खाना खाएंगे और सो जाएंगे। पर अभी रात नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं लैडर्स बनाने के लिए थोड़ी स्टिक्स बना लूँ, पर मेरे पास प्लैंक नहीं था, इसलिए मैंने इकट्ठा किया वुड अपना चेस्ट से। कहीं गया नहीं वो माइन करने के लिए, क्योंकि रात होने वाली थी। अगर गया और मॉब स्पॉन हो गए तो फिर मैं क्या करूँ। अभी भी नहीं हो रहा है, तो मुझे अभी आ चुका था गुस्सा, इतना गुस्सा कि मैं क्या करूँ। पर अच्छा हुआ कि ये सो गया, नहीं तो अभी इसे मेरी हाथ की मार खानी पड़ती। तो उसके बाद अब हम अपने लिए लैडर्स, तो लैडर्स बनाने वाले जगह कहाँ है मुझे नहीं पता। यहाँ पे मिल गए लैडर्स, तो 18 लैडर्स है यहाँ पे, तो हमें उतनी चाहिए होंगी, पर मुझे लगता है इतने से काफ़ी नहीं होगा, मैं थोड़ा और बनाऊँगा। तो हमने और थोड़ा स्टिक्स बनाए और उसके बाद लैडर्स की रेसिपी हाँ यहाँ है। तो अभी हमारे पास है 30 लैडर्स, तो अब हम इसे यहाँ लगाएंगे। तो उसके बाद अब हम ऊपर जाएंगे, पर ये वाइन्स जो थे ये मुझे ऊपर जाने नहीं दे रहे थे, इसीलिए मुझे इनके पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पर आखिर में जीत हमारी हुई, आप देखिए कैसे हुई। तो बहुत देर मेहनत की हमने, और तब हमें समझ में आ गया कि हम इसे कैसे लगा सकते हैं। तो हम ऊपर आ गए, और अब हम करेंगे अपने घर को अच्छा। और अब हम नीचे भी फिर से आ गए, और अब हम जाएंगे थोड़े से माइनिंग पर नीचे। तो उसके बाद हम माइनिंग पर लग गए, और हमें थोड़ा ही चाहिए था, पर हमारा जो ट्री था वो मुरझा रहा था, तो मुझे चाहिए थे थोड़े से सीड्स और आयरन। तो उसके लिए हमें थोड़े नीचे जाना पड़ा, पर मैं मर गया। बहुत दुख की बात है, मैं मर गया, पर मेरा सामान ऊपर आ गया था और मेरे एक्सपी बहुत कम हो गई थी, क्योंकि मरने के बाद थोड़ी सी एक्सपी गायब हो जाती है। तो फिर से मरते मरते मैं बचा बाहर आके, और फिर अब हम जाएंगे थोड़ी सी माइनिंग पर, क्योंकि हमें चाहिए शेयर्स, और उससे हम करेंगे लीप्स को माइन, जिससे हम अपना ट्री हाउस के छत को अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ हमें ऊपर जाने के लिए बहुत परेशानी हो रही थी, तो अब मुझे समझ में आया कि इतना मुश्किल होता है माइनिंग से मुश्किल तो केव ढूंढना है। वैसे माइनिंग तो जहाँ से भी कर सकते हैं, पर अगर हम माइनिंग करके कुछ नहीं मिला तो क्या ही फ़ायदा होता। तो वह हमें मिला कुछ अच्छी चीज़, तो आप सोचिए वो कौन सी चीज़ होंगी। हाँ, वो थी आयरन के 4 ओर से वहाँ चिपके हुए। तो मैं जल्दी से चला गया उस तरफ, और मुझे थोड़ा डर सा लगने लगा था, इसीलिए मैं थोड़े धीमे धीमे गया। और फिर अब हम जाने वाले हैं उस आयरन को माइन करने को। तो अब हम ऊपर जाएंगे। तो उसके बाद अब हम जा रहे हैं ऊपर, और हम पहुंच गए। तो अब हम माइन करेंगे इन आयरन्स को। बहुत सावधानी चाहिए हमें इन आयरन को माइन करने को। तो यहाँ 4 ही नहीं है, यहाँ तो 8 आयरन थे, और पीछे और एक दिख रहा है हमें। तो मुझे तो लगता है यहाँ करीब 10 आयरन थे। हाँ, 10 ही है। तो आखिरी आयरन भी हमने माइन कर दिया, और अब हम जाएंगे नीचे। और हमने 10 आयरन को माइन किया, इसी बात पे 1 लाइक तो बनता है। तो हम अपने घर जाएंगे, और हमने अपना आयरन स्मेल्ट कर दिया, और अब हम बनाएंगे अपना शेयर। और मैंने शील भी बना ली थी अपनी। तो
आपको हमारा घर दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।